कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। लिखिए इस बात को, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म एनर्जी को स्टोर करता है? अब सोचने वाली बात है। तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए इस बात को, क्या लिखोगे ये? कैपेसिटर स्टोर्स, इट्स क्या है ये? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लिया सब बच्चा? चलिए, तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, पहले हम निकालना सीखेंगे, कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। कैपेसिटर बहुत तरह का होता है। जैसे कोई भी कंडक्टर आपके पास है, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी दो कंडक्टर है, कोई भी दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, आपके पास दो कंडक्टर है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया। अब क्या करते हैं? अगर हम इसको चार्ज देते हैं, चार्ज देने का तरीका होगा, क्या करते हैं हम इसको बैटरी से अटैच करते हैं। जब बैटरी से अटैच करते हैं तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक मशीन है जो कि मोटर पंप की तरह बिहेव करता है। जैसे मोटर पंप क्या करता है? मोटर पंप करता है, एक जगह से पानी उठाता है। मान लो तेरे पास एक मोटर पंप है, ठीक है, और यहां से ये पानी यहां उठाता है और ये यहां पे हायर पोटेंशियल पे ला करके इसको छोड़ देता है, ठीक है। यहां वाटर जमा होता है इसके अंदर, ओके। ये लोअर पोटेंशियल से वाटर को उठाता है और हायर पोटेंशियल पे पानी को जमा करता है। ये जो मोटर पंप है, इट नाइदर क्रिएट्स वाटर नॉट डिस्ट्रॉय। सेम चीज ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करता है? एक जगह से चार्ज को उठाता है और दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ द बैटरी और पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम सेम ही बात ट्रीट करेंगे, उसको सेम चीज की तरह ट्रीट करेंगे, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाता है, ठीक है। क्या करता है बैटरी? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया, एक इलेक्ट्रॉन को उठाया तो क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दिया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। सिमिलरली यह एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया तो इलेक्ट्रॉन यहां से घुमा, यहां इलेक्ट्रॉन क्या किया? इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर से घुमाते घुमाते इधर से इस पे ला देता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से लाता है और यहां पहुंचा देता है, ठीक है। सो यहां पे नेगेटिव, यहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो हमारा यहां पे है, यहां पे नेगेटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव। फिर से एक इलेक्ट्रॉन उठाया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहां पॉजिटिव हो गया, यहां नेगेटिव। फिर यहां इस तरह पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव, ओके। यानी कि देखो, अब इसके बीच पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया, यहां पे यहां पहुंचाया, तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उतना ही इधर क्या होगा? हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा माइनस क्यू डेवलप हो गया, ओके। सो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, क्लियर है? अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला चलता रहता है कि जब तक इसके, चूंकि अब देखो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इसके बीच क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इसके बीच, दोनों कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये तब तक चार्ज सेपरेशन होते रहेगा जब तक कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके अक्रॉस क्रिएट हो गया, अब चार्ज सेपरेशन क्या होगा? रुक गया। हम बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट में आ गया।
मीन्स बैटरी के अब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो गया। अब चार्ज सेपरेशन रुक गया, अब चार्ज का मूवमेंट रुक गया, अब चार्ज यहां से यहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अब देखो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने क्या किया, सोचने वाली बात है। बैटरी ने ना ही कोई चार्ज क्रिएट किया ना कुछ किया, एक जगह से चार्ज को उठाया दूसरी जगह पहुंचा दिया। इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो कि भाई ये जो बैटरी ने क्या किया है, बहुत बच्चे बहुत जगह से लिखा होता है कि बैटरी ने इसको बोलते हैं बैटरी, ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो लोग कहते हैं कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसको पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दे दिया, ये नेगेटिव से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसको नेगेटिव चार्ज क्यू दे दिया। ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका बोलने का गलत है। आप एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाया यहां पहुंचा दिया है ना। तो अगर दूसरे लूजली स्पीकिंग आप कह सकते हो कि अगर यहां से हमारा यहां माइनस क्यू गया तो यहां प्लस क्यू गया, ऐसे कह सकते हो। तो इस टोटल ये जो सिस्टम हमारे पास है बैटरी को छोड़ करके, ये जो हमारा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, ये दोनों प्लेट, बैटरी इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपेसिटर, इस दोनों प्लेट इसको बोलेंगे हम कैपेसिटर बोलेंगे। चूंकि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का डेफिनेशन मैंने देखिए क्या बताया, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसके बीच में नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या हो गया, 0 है ना, क्योंकि यहां पे प्लस क्यू तो यहां पे माइनस क्यू, तो बोथ प्लेट की बात करेंगे तो नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स मतलब दोनों प्लेट्स, तो नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। प्लेट्स के दोनों पे, इस पे अगर प्लस क्यू है यहाँ पे माइनस क्यू है तो नेट चार्ज क्या होगा यहाँ पे हमारा, वो 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर पूछता है कुछ इंपॉर्टेंट बात, लिखिए इस बात को, पहला बात क्या लिखा है कैपेसिटर के बारे में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लिखा, क्या लिखा, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 0, ऑलवेज, हमेशा जो भी हमारे पास कैपेसिटर बना है उसके प्लेट्स पे क्या होगा, नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। दूसरा, अब बात आती है कभी कभी पूछेगा आपको व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसका एक अलग मीनिंग है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोथ आर डिफरेंट थिंग। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लिखा, पहला पॉइंट क्या लिखा, कैपेसिटर स्टोर्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अबाउट कैपेसिटर, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन द बोथ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर means charge on both the plates of the capacitor which is equal to 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आपने लिख लिया आपने। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सो देखिए जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, वो आता है क्या आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर मीन्स ये डिफाइन किया गया, आप दिमाग नहीं लगा सकते, ये सब चीज बताया गया, इसका मतलब ये होता। ठीक है,
चार्ज ऑन द कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, नेट की बात नहीं करता, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स, सम ऑफ द चार्ज, है ना, सम ऑफ द चार्ज ऑफ बोथ द प्लेट्स विच इज इक्वल टू 0। चूंकि इस पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू आएगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, छोटा छोटा टर्म है जो कि आप यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नेट चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर प्लेट्स क्या होगा? 0। नेट चार्ज, चूंकि इस पे यहां से प्लस क्यू दिया है, उठाया है, यहां से इलेक्ट्रॉन उठाता है, यहां पे पहुंचा देता है। और कह सकते हैं इधर प्लस क्यू दिया तो इधर माइनस क्यू, ऐसे दूसरे लूजली स्पीकिंग, यहां पे माइनस क्यू दिया, यहां पे क्या दिया? प्लस क्यू दिया। आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज लूजली स्पीकिंग। बट ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है। चार्ज तो उसने दिया ही नहीं, चार्ज तो ट्रांसफर किया, एक जगह से उठाया दूसरी जगह से पे पहुंचा दिया। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का? अब बात करते हैं कि हम कैपेसिटेंस निकालेंगे कैसे। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला कैपेसिटेंस निकालने का क्या है, सो देखिए। सपोज कीजिए आपके पास वही प्लेट है, कैसा भी प्लेट, जैसा भी हो सकता है, 2 प्लेट है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। इस प्लेट का नाम रख दीजिए ए, इस प्लेट का नाम रख दीजिए बी। अब इसको आप चार्ज दीजिए। चार्ज कैसे देंगे? मेंटली एक बैटरी से अटैच कर दीजिए, जिस बैटरी का क्या टर्मिनल से क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। जैसे हमारे पास ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है, अगर ये पॉइंट बैटरी का हमने कहा P है, इस बैटरी का नाम है Q है, तो इस बैटरी का अगर EMF E है, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो या E लिख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, सो अगर VP माइनस VQ हमें पता, दिस इज इक्वल टू E। ओके, अगर हमें पता बैटरी का तो हम जोड़ देते हैं इसको, चूंकि पता हमें है, या भी लिख लो इसको, EMF को E को मिटा दो, अब तो चाहो तो भी लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी दिया हुआ है। ओके, सो इट इज गिवन टू मी, दिस इज माय भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ भी। ओके, बीपी माइनस BQ। बीपी हायर पोटेंशियल पे है, BQ हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। लोअर पोटेंशियल को जैसे बैटरी के लैंग्वेज में इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको बोलते हैं। ओके, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस BQ हमारा भी होता है। इसको आप चाहो तो इस तरह से देख सकते हो, हमारे पास VP, सो VP माइनस V इज इक्वल टू VQ, ऐसे भी कर सकते हो। ये हमारे पास है, ऐसे डिनोट कर सकते हो, दिस इज माई VP एंड दिस इज माई VQ। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस Q से हम चले इधर, हम Q से चले इधर, तो हमारा क्या हो गया? गेन हुआ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट सिंप्लाई VP इज इक्वल टू VQ प्लस V, यानी कि VQ पे है, VQ से हम V पे चले हैं, तो पोटेंशियल गेन हुआ, कितना? V हुआ। सो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है सीरीज से, और इसको रिप्रेजेंट करने चाहते हो तो हमारे पास ये है, इसका ये प्रेजेंटेशन ये होगा हमारे पास कि हम अगर P पे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा Q है, P से Q चलते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दिस इज V। सो VP माइनस V इज इक्वल टू VQ। ये रिप्रेजेंटेशन इसका है, आप ऐसे सोच सकते हो, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है, ये वाला इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। मींस Q से P पे चलते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है, V का गेन होता है, और P से Q पे चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ड्रॉप मींस माइनस, लॉस। ये छोटा छोटा चीज है, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम अगर कैपेसिटेंस निकालना है, इसको नोट करते जाओ, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नोट कर लिया सब बच्चा? तो देखिए, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको मेंटली इसको चार्ज देंगे। हमने कहा इसको हमने चार्ज Q दे दिया, ठीक है, तो इसको माइनस Q देंगे। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे। कैसे देंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज? बहुत सारा तरीका है इक्वल चार्ज देने का। एक तो आप बैटरी से जोड़ दो, एक नॉन बैटरी से जोड़ दो, ठीक है,
तो हमने कहा चलो नॉन बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी क्या किया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। यानी कि हमने कहा चलो भाई से क्यू आ गया, इस पे प्लस है हमारे पास, ये प्लस आ गया, इस पे क्या हो गया, माइनस आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, इसके बीच का सेपरेशन आपको पता होगा, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन फाइंड VA माइनस VB। ओके, तो हम फाइंड करेंगे VA माइनस VB, हम निकाल लेंगे। ठीक है, VA माइनस VB निकल जाएगा हमारा, है ना, एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू हमने दे दिया। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है हमारा कि जो भी प्लेट्स है जिसके बीच कैपेसिटेंस निकालना है, एक प्लेट पे हम प्लस क्यू दे देंगे, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू। स्टेप 1 है गिव चार्ज। स्टेप 1 लिखते जाइए आप। स्टेप 1 क्या हमारे पास है, स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1 क्या करना है, गिव चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। गिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लिखिए गिव इक्वल एंड अपोजिट, give equal and opposite charge to the plates। ओके, आपने दे दिया give equal and opposite charge to the plates। स्टेप 2, स्टेप 2 है हमारा राइट डाउन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा कि भाई इस साइड कितना होगा, इस साइड कितना होगा, इसके इस साइड कितना होगा, इसके साइड कितना होगा, वो आप लिख लोगे ना। सो क्या करना आपको, राइट डाउन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन द चार्ज distribution on both the plates। ठीक है, दोनों प्लेट पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिए। अब क्या करेंगे उसके बाद, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है फाइंड VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या लिखोगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिसके बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बाय यूजिंग जो भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्या लिखोगे, बाय डायरेक्टली और यूजिंग dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ओके, सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट बाय यूजिंग, सॉरी डायरेक्टली और लिखो बाय यूजिंग dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और डायरेक्टली जो कि आपको आता है, और डायरेक्टली आप कर दीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा, है ना, VA माइनस VB आ जाएगा हमारा। ये स्टेप लिख लिया आपने स्टेप। नाउ अब स्टेप 4, स्टेप तो बाय यूजिंग जो भी है dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr करके, या डायरेक्टली यूजिंग फार्मूला, और डायरेक्टली यूजिंग फार्मूला यूज करके भी आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है, जब हमारा ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो अब जो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, हम कैपेसिटेंस निकालेंगे वो है हमारा ये हमारा A है, ये B है ना, इस पे हमने प्लस क्यू दिया है, इस पे हमने माइनस क्यू दिया है। ठीक है, माइनस क्यू है,
ये हमारा ए है माइनस बी है, सो भी ए माइनस भी बी हमने निकाल लिया है ना, वो निकल गया। तो जो कैपेसिटेंस होगा सी हमारा होगा, सी हमारा होगा वो है भी चार्ज ऑन प्लेट ए क्यू ए ओवर भी ए माइनस बी बी। मीन्स अगर इस प्लेट का चार्ज लिखते हैं, ए प्लेट का चार्ज लिखते हैं, तो चार्ज ऑन प्लेट ए ओवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी, और दूसरा इक्वल टू सेम होगा भी बी सॉरी क्यू बी ओवर, अगर इस प्लेट का चार्ज लेते हैं हम, बी प्लेट का चार्ज लेते हैं, तो क्यू बी ओवर हमारा होगा भी बी माइनस भी ए। ओके ठीक है, और आपका हमेशा आएगा क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू, तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना। तो क्यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बी होगा, और क्यू बी माइनस क्यू ए होगा, तो यहां से माइनस क्यू ए पुट करोगे तो फिर से बी ए माइनस बी आ जाएगा। सो यही है। सो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जिस पास दो प्लेट है। बस इतनी सी बात है और कोई भी बात नहीं है। अब इसके अंदर जितना भी टेक्निक है वो आगे हम सीखेंगे कि बहुत सारा टेक्निक है सॉल्व करने का, क्वेश्चंस को, सर्किट को सॉल्व करने का बहुत सारा टेक्निक है। और इसका जो सर्किट बनेगा, कैपेसिटर का जो सर्किट का रूल है, सेम रूल हमारा अप्लीकेबल होगा वहां पे, कहां पे, रेसिस्टर का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट करें, ये रूल एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले आप लोग, पहले हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। हमारे पास जो भी दो प्लेट्स है, जैसा भी है, जिस शेप का होगा उस शेप का हम निकाल लेंगे, देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेंटली एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू दे देंगे, इमेजिन करके मेंटली। आइदर बैटरी से जोड़ दो या मेंटली दे दो। तो हमने दे दिया मेंटली चार्ज Q1 Q2। तो स्टेप 1 क्या करता है, गिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द प्लेट्स। ठीक है, मींस एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू हमने दे दिया। तो स्टेप 2 कहता है राइट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द प्लेट्स। ठीक है भाई, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, अगर एक पे प्लस क्यू दूसरे माइनस क्यू दिए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स है इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ए से बी तक पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा। और ये जो हमारे पास फील्ड होगा ड्यू टू इनर प्लेट पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से होगा। ये चांस की बात है कि प्लस क्यू माइनस क्यू देता, ये बॉन्ड ये बन रहा है, बॉन्डेड सिस्टम बन रहा है, और बॉन्डेड सिस्टम का जो हमारे पास चार्जेस होगा आमने सामने ही रहेगा। फिर भी जो स्टेप लिखना तो लिखना ही, चार्ज डिफरेंस तो लिखना ही पड़ेगा ना, है ना। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, हम फॉर्मूला बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डी आर वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका यूज करेंगे, है ना। और या अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, जिससे स्फेयर है, दो स्फेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर देंगे हम। सो बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका यूज करके बी ए माइनस बी निकल गया आपका, है ना। सो बी ए माइनस बी निकलने के बाद हमने कहा बी ए माइनस बी हमारा निकल गया। ओके, ये हमने निकाल लिया। नाउ अब क्या हो गया, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस सी, उसको डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसका जो मैथमेटिक नोटेशन है, इसको इस तरह से नोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं, इससे करो, या कभी कभी किताब में ऐसे भी दिया रहता है, ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, मीन्स टेढ़ा करके भी लिखा रहता है, कोई मतलब नहीं इसका है, आप एक ही चीज का यूज कीजिए, है ना। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है किताब में, ये दोनों कैपेसिटर का ही नोटेशन है। वो जो है ना मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स का में जो नोट, जिसे रेसिस्टर को डिनोट करते हो उसी तरह से बैटरी को डिनोट करते हो, उसी तरह से कैपेसिटर को हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस सी। क्या होगा हमारे पास, वो होगा चार्ज ऑन प्लेट 1। अगर इस प्लेट का चार्ज लिखते हैं तो चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट, बी प्लेट, विथ साइन लिखेंगे। हमने क्यू बी लिखा है, यहाँ पे क्यू बी क्या होगा, माइनस क्यू होगा। सो क्यू बी ओवर बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए। बस इतनी सी बात है, इतना ही स्टेप है। अब इसी का एप्लीकेशन करेंगे। अब हम डिराइव करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। पहला हमारे पास है, उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा होता है
प्लेट्स, जैसे कोई एक प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, जैसे एच सी वर्मा का बुक मान ले, तो एच सी वर्मा का बुक क्या है, एक प्लेट की तरह, अगर कंडक्टिंग प्लेट का होता तो उस तरह का एक प्लेट हमने बना दिया। उस प्लेट को हम, या हमारा ये डायरी है, सपोज ये डायरी है, देखो ये डायरी है, मान लो कंडक्टिंग प्लेट होता, कंडक्टर का होता, ये प्लेट हम कहते हैं। अब इस प्लेट को हम ऐसे बनाना थोड़ा टफ है 3D में, हम 2D हम ऐसे ही दिखाएंगे प्लेट। उसी तरह एक और प्लेट लेंगे, आइडेंटिकल प्लेट की बात करते हैं। इसका प्लेट एरिया हमारा कैपिटल ए दिया हुआ है, और दूसरा प्लेट का डिस्टेंस यहाँ से d डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। सो हम कुछ नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट ही पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही फिर से निकालना सीख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ओके, दो पैरेलल प्लेट है, और इस पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिस इज माय स्मॉल डी, ओके, और दोनों आइडेंटिकल प्लेट है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, प्लेट एरिया दोनों का ए है, ओके, सेपरेशन डी है। नाउ you have to find out the capacitance between these two plates. क्वेश्चन समझ में आया? We have to find out the capacitance between these two plates. मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैंने सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया। By using that formula, you have to find out capacitance between A and B. हम इसको डोनेट करते हैं, हमने कहा चलो इसको हमने कहा था A स्मॉल a और हमने कह दिया स्मॉल b, ओके। ये प्लेट एरिया है A, कैपिटल A, एंड डिस्टेंस बिटवीन that you have to mentally you have to give charge, mentally आपको चार्ज देना पड़ेगा, ओके। ये जो हमने कहा था, हमने क्या कहा था, गिव चार्ज, गिव इक्वल अपोजिट चार्ज, मेंटली आप लिख लीजिए, मेंटली गिव चार्ज, ओके। आप मेंटली एज्यूम कीजिए उसको, ओके, या आप किसी कैपेसिटर प्लेट से बैटरी से जोड़ दीजिए, जो भी है, ठीक है। आप इसी सब का यूज करके अब आप निकालिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए पहले, आप पहले 2 मिनट 4 मिनट पहले परेशान होइए, इसको ट्राई कीजिए। मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, मैं टाइमर लगा रहा हूं, ओके। सो स्टार्ट, काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, यस दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। चलिए, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय, दिस इज द राइट आंसर। अब निकालते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कैसे है स्टेप्स वो देखिए। हमने क्या कहा, हमारे पास जो प्लेट है, जो प्लेट दिया हुआ है, हम इसको बनाते हैं फिर से, दिस इज माय प्लेट, ओके। इस प्लेट पे पहले हम क्या देंगे, चलिए इसको वहीं लेकर चलते हैं, इसको वहीं लेकर चलते हैं, ठीक है। यहां कुछ ज्यादा ही छोटा हो रहा है जगह। स्टेप 1, हमारे पास ये पहले प्लेट दिया हुआ है, और दिस इज द प्लेट, एक दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डालते हैं। हमने कहा चलो इस पे Q डाल दिया, इस पे प्लस Q डाल दिया, इस पे माइनस Q डाल दिया, हमने चार्ज मेंटली चार्ज दे दिया जूम करके। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, यहां चार्ज क्या होगा, 0 होगा, है ना, 0। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें आता है, आउटर सरफेस पे कितना होता है, सम ऑफ द चार्ज बाय 2, तो प्लस Q प्लस माइनस Q, 0/2, 0 हो गया। तो जो भी चार्ज होगा इसके इनर सरफेस पे ही चार्ज हमारा आएगा, इस यहाँ पे भी इसके इनर सरफेस पे ही चार्ज आएगा, चूंकि बाहर आउटर सरफेस पे दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता, और इक्वल चार्ज यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा। सो जो भी चार्ज है इसके बीच में है। चलिए भाई, हमने कहा चार्ज वो हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में ही होगा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होगा, है ना। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को E, चलिए E कितना होगा जल्दी बताओ एक बच्चा, व्हाट इज E? E कितना होगा हमारा, E इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे को ये क्लियर है? सौरभ ठकराल वेटिंग रूम में है, देखो भाई यही दिक्कत होता है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ये हमारा होगा, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों प्लेट की वजह से जोड़ेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। नाउ व्हाट इज माय सिग्मा, सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, A है। सो हमारे पास दिस इज इक्वल टू हमारे पास होगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही है ना। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हमने आपको बताया था अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप मूव करते हो
अगर आप मूव करते हो, हमने कहा ये पॉइंट ए है ना, इस ए से आप चलते हो इधर डी डिस्टेंस चलते हो, डी चलते हो, ये पॉइंट बी है, तो हमने कहा था आपको भी ए माइनस ई डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डी, उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, बी ए माइनस ई डी इज इक्वल टू भी बी। याद है आपको या फिर से बताऊं? बोलिए। सो यानी कि भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लियर है आपको या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? इज इट क्लियर टू यू ऑल? नहीं, भूले हो। चलिए, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार रिवाइज करके आइएगा, फिर भी डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। आप अगर क्लियर नहीं तो आप इस फॉर्मूला को रेफरेंस में ले लीजिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हमने कहा चलो भाई हम यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं इधर। यहां से हमने कहा यहां से आर डिस्टेंस पे हमने डी आर चला, तो डी आर वेक्टर चला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर ही है। हमने क्या कहा? हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और डी आर वेक्टर भी हम इधर ही मूव कर रहे हैं। सो हमारा जो डी भी हमारा होगा, डी भी होगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर को हम लिखेंगे ई इंटू सॉरी, सो डी भी माइनस ई डॉट डी आर को हम लिखेंगे माइनस ई इंटू डी आर लिखेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है। डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 आएगा हमारा, है ना। सो ई कितना है? जो भी ई हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल नहीं है, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम कहते हैं डी भी हमारा हो जाएगा, सो डी भी हमारा होगा डी भी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस ई इंटू डी आर। आर कहां से कहां तक? 0 से लेकर के बी तक, है ना, 0 से डी तक, डी डिस्टेंस, 0 से लेकर के डी डिस्टेंस हम चलते हैं। ओके बच्चा, और ये क्या है? डी बी कितना है? ये भी ए से भी बी, है ना, भी ए से हम ए से बी चल रहे हैं, तो क्या होगा हमारा? तो हमारा ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? भी बी माइनस भी ए, दिस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो होगा हमारे पास माइनस ई, तो कांस्टेंट बाहर ही आ गया, डी आर का इंटीग्रेशन आर आ गया, आर कहां से कहां तक? आर 0 से लेकर के डी तक। सो भी ए सॉरी भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डी, ठीक है। तो भी ए माइनस भी बी क्या होगा? सो भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, भी ए माइनस ई डी इज इक्वल टू भी बी, यानी कि हम ए से चले बी की तरफ, यानी कि हम ए पे चले, यहाँ पे ए पे हैं, हम ए पॉइंट पे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते पोटेंशियल डिक्रीज किया है और हम पहुंच गए बी पे पहुंच गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? ईडी डिक्रीज किया, चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बी ए माइनस बी बी हमने लिख दिया ईडी। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, बी ए माइनस बी बी हमारा क्या हो गया? ई इंटू डी, और ई हमें पता है ना, पता। सो हमें अब फॉर्मूला हम पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या हमारे पास? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू हमारे पास है भी ए माइनस सॉरी क्यू ए ओवर भी ए माइनस भी बी, यही है ना। क्यू ए क्यू है, क्यू ओवर भी ए माइनस भी बी। सो हमारा जो कैपेसिटेंस है आपका, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ई डी बी ए माइनस बी बी ई डी हमारे पास है। सो सी हमारा हो गया, क्या हो गया? वो हो गया क्यू ओवर भी ए माइनस भी बी। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर बी ए माइनस बी बी क्या है बच्चा? बी ए माइनस बी बी है। दिस इज इक्वल टू, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर डी, ये हो गया हमारे पास। पुट करें यहाँ पे तो क्यू डी ओवर ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया हमारे पास। सो क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया हमारा, है ना, क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। सो कैपेसिटेंस कितना हो गया? सी हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाय डी, जिस बच्चे ने कलेक्ट किया था। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने सारा स्टेप जो लिखा था उसी का एप्लीकेशन है। स्टेप 1 रिपीट करता हूं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है गिव चार्ज, मेंटली आप चार्ज दीजिए इक्वल अपोजिट चार्ज। एंड स्टेप 2 क्या कहता है? चार्ज सेपरेशन लिखिए। चार्ज सेपरेशन हमने लिख दिया, चार्ज इनर सरफेस पे ही होगा हमारा दोनों के, है ना। फॉर्मूला हमने बता रखा है, कौन सा फॉर्मूला करेंगे। सो चार्ज से यहाँ पे हमने कहा अगर हमारे पास चार्ज यहाँ पे एक्स होता तो एक्स हमारा क्या होगा? सम ऑफ चार्ज सिग्मा क्यू ओवर 2,
ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया था, सिग्मा क्यू प्लस ऑफ माइनस क्यू, नेट चार्ज जीरो था तो यहाँ पे जीरो हो गया, रिमेनिंग चार्ज यहाँ प्लस क्यू बच गया, प्लस क्यू इसके सामने पे माइनस क्यू हमारा आएगा, तो इसको है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चार्ज डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए इधर इसका, चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्शन मूव करेंगे, जितना मूव करेंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ई इंटू डी, है ना, ई इंटू डी बता चुके हैं हम। सो बी ए माइनस ई डी इज टू बी बी, सो बी ए माइनस बी बी ई डी हो गया हमारा। अगर किसी बच्चे का फॉर्मूला याद नहीं तो हमने कहा चलो बेसिक से करते हैं, डी बी का फॉर्मूला माइनस डी बी हमारा माइनस सी डॉट डी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हमने कहा किसी टाइम पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ही है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे डी आर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ही है, ई है ना, इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर हमारा क्या है, पैरेलल है, तो डी बी माइनस ई डॉट डी आर है ना, ई कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट करने के बाद वी बी माइनस वी हमारे पास ये आता है, सो बी ए माइनस वी बी हमारा, सो बी ए माइनस वी बी ई डी आता है, ई इंटू डी, ई हमारा ये है, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया ना। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, हम बता चुके हैं, सी का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, सी हमारा है क्यू ए ओवर भी ए माइनस भी बी, यही है ना फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। नाउ सी हियर, दिस इज माय सी। अब गौर से देखिए यहां पे, क्या इसमें चार्ज आ रहा है, कहीं पे भी चार्ज का नामो निशान है, नहीं है, कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस का नामो निशान है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ है नामो निशान, नहीं है। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर प्योरली डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्री पे एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो इसके बीच है, जिसे हमने कहा वैक्यूम है, वैक्यूम का परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर परमिटिविटी चेंज कीजिएगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, अगर आप उसका ज्योमेट्री चेंज कीजिएगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। सो ये कैपेसिटेंस सोलिडली दो चीज पे डिपेंड करता है, एक जो मीडियम है उसके बीच, जो प्लेट्स है उसके बीच का जो परमिटिविटी है मीडियम का उस पे डिपेंड करता है, और दूसरा उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना किस पे डिपेंड करता है। हमने कहा, तभी तो कहा मेंटली ले लो चार्ज, क्योंकि तो कटना ही उसको है। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का। अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन क्या करना, टेस्ट आपका है, आपको आता है, कोई भी नया चीज आपको नहीं मिलेगा, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं आपका, ठीक है, आपका क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये है, क्या है, दो प्लेट है आपके पास, और आपके पास दो कैपेसिटर, दो प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट है, इस कंडक्टिंग प्लेट के बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया, मोटा सा कंडक्टर रख दिया, जिसका सरफेस एरिया इसके दोनों के सरफेस एरिया के बराबर है, ओके। और ये जो कंडक्टर है इसका थिकनेस हमने कह दिया टी, ये थिकनेस क्या है, टी है, और उस दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था, इंटरनल डिस्टेंस सेपरेशन था, वो स्मॉल डी है, ओके। प्लेट एरिया इसका भी ए है, इसका भी प्लेट एरिया ए है, इसका भी प्लेट एरिया ए है, इसका भी प्लेट एरिया ए है, सबका प्लेट एरिया ए है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के बीच में हमने एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया, सेम एरिया का, बट उसका थिकनेस है, इस प्लेट का टी दिया हुआ है, फर्स्ट प्लेट और सेकंड लास्ट प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दिया हुआ है आपको, है ना। अब आपको कहता है, हमने इसका नाम रख दिया, चलो इसका नाम हम वन सेकेंड रखते हैं, इसका नाम हमने कहा स्मॉल ए, इस प्लेट का नाम हमने कहा स्मॉल बी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, सी निकालना, सी बिटवीन किसके निकालना है, ए एंड बी, ए और बी के बीच, ए प्लेट, इस प्लेट का नाम ए है, इस प्लेट का बी नाम है, स्मॉल ए स्मॉल बी जो प्लेट का नाम है, इसके बीच का कैपेसिटेंस हमको निकालना है, ठीक है। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, फिर से आप इसको करें। टाइम स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट हो गया सारे बच्चे का, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन, हम पहले जिस प्लेट के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, ये तो बीच में मोटा वाला प्लेट घुस गया ना, इसको मोटा वाला प्लेट को अलग से बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चूंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो हमें निकालना है, इसका नाम है स्मॉल ए, इस प्लेट का नाम है बी प्लेट है ये, है ना,
दोनों पे हम मेंटली चार्ज देंगे। तो हमने कहा चलो एक पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं, जिसके बीच से निकालना उसको चार्ज देना, अनदर को नहीं देना। तो इस पे हम प्लस क्यू चार्ज दिया। हमने कहा चलो भाई चार्ज डिस्टेंस लिखेंगे तो हमारे पास अंदर ही आएगा, इसको माइनस क्यू दिया, अंदर ही आएगा चार्ज। क्यों? हमने इसको प्लस क्यू दिया, इसको माइनस क्यू दिया। क्यों चार्ज निगेटिव यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे चार्ज जीरो क्यों आएगा? क्योंकि नेट चार्ज सम ऑफ द चार्ज क्या है? जीरो है। आउटर सरफेस पे सम ऑफ द चार्ज बाय 2 होता है, तो यहाँ पे भी जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, तो जो भी चार्ज है इसके इनर सरफेस पे होगा। नाउ अब देखो, जो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से सब इस पे गिरेगा, सब इस पे गिरेगा, सब इस पे गिरेगा, सब इस पे। ओके, आपको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना सिखा चुके हैं कि कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ये बात सबको पता है। अब सारी का इज इट क्लियर कि फेसिंग सरफेस पे हमारा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है? अब सारी का नहीं पता, बोलेगी नहीं, माइक खराब है। वंस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस चार्ज होगा हमारा कितना होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया है ना, तो उतना ही चार्ज इस पे आएगा, प्लस क्यू आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी आएगा प्लस क्यू आएगा ना, प्लस क्यू। सो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ इस पे। ओके ठीक है, चलिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया, ये चीज आपको सबको आना चाहिए। ये मैं प्रूफ भी कर चुका हूं, पहले कर चुका हूं ना। बहुत सारा प्लेट लेते थे, एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, उस पर सब पे हर एक पे चार्ज लिखने के लिए हम सीख चुके हैं। चलिए अब इसका यूज करते हैं हम लोग। अब आगे, अब हमने कहा कि भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो इसके बीच में ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, इसके बीच में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा बताइए, बोलो बच्चा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? हर एक जगह, यहाँ पे भी हमारा ई ही होगा, यहाँ पे भी ई ही हमारा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ई है वो हमारा होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ भी प्लस माइनस क्यू, दोनों पे सिग्मा सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा। इस बात को मानते हो आप? सारे बच्चे मानते हैं? मानते हैं ना सर? चलिए जब मानते हैं, चलिए इसका थिकनेस हमें टी दिया हुआ है भाई, इसका थिकनेस टी दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है। तो हमने कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमारा, ये हमने कहा लिया, ये ले लिया हमने x, ये डिस्टेंस x ले लिया, और ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हमने ले लिया y, और हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस टी इज इक्वल टू डी। ये बोर्ड पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे? ये कलर चलेगा जिसे मैं लिख रहा हूं? सत्यम? सो हमारे पास क्या होगा, दैट्स इंप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू डी माइनस टी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए x प्लस वाई हमने निकाल लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है वी ए माइनस वी बी लिखना। तो वी ए माइनस वी बी कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया हुआ, हमने कहा वी ए, हमने कहा चलिए लिखते हैं वी ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चले, ई इंटू एक्स माइनस ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में माइनस ई इंटू एक्स चल पड़े, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई हमारा क्या है, जीरो है, ये जीरो है। सो माइनस जीरो इंटू टी, टी थिकनेस माइनस जीरो इंटू टी, यहां पहुंच गए। फिर यहां से यहां चलते हैं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इंटू वाई है ना, माइनस ई इंटू वाई इज इक्वल टू बी बी। चलिए ये समझ में आया, ये आया समझ में? जो फॉर्मूला है देखिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां से यहां तक है हमारा है E1 है, फिर यहां से यहां तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, फिर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E3 है। मान लो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा ये डिस्टेंस हमारा D1 है, ये डिस्टेंस हमारा D1 है, और ये डिस्टेंस हमारा ये क्या है, D2 है, ये डिस्टेंस हमारा D3 है, ओके D3 है, ये D2 है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिखने का तरीका, मान लो ये पॉइंट A है ना, और हमारे पास ये B है, कैपिटल B लिख ले। तो हमने कहा चलो हमने लिखा VA माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है कितना, E इंटू डी, तो माइनस E1 इंटू D1, यहां पहुंच गए।
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हैं तो माइनस कितना E2 इंटू D2, E2 इंटू D2 है ना, माइनस यहां पहुंच गए, फिर यहां से यहां चलेंगे माइनस E3 इंटू D3, इजोल कहां पहुंचे, इजोल हम पहुंच गए बी पे पहुंचे, है ना। सो हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। सो दिस इज द VA माइनस VB। इसको कैसे देखेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरी क्या है, फंडामेंटल थ्योरी है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। यहां से यहां तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहां से यहां तक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। फॉर्मूला क्या क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इस फॉर्मूला का यूज करके यहां तक हमने निष्कर्ष निकले थे कि इस तरह से लिखेंगे। पिछला क्वेश्चन पिछला कॉपी पलटाओ, ये सारा कुछ बताया हुआ तुम्हें। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसका नाम हमने कहा x है, इसका नाम हमने कह दिया y है, तो देखो a से x पे पहुंचा, सो दिस इज माय पॉइंट a, दिस इज माय पॉइंट x, फिर x से पहुंचा y, दिस इज माय y पॉइंट, ओके, दिस इज माय y, फिर y से पहुंचा कहां पहुंचा, b पे पहुंच गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, सीढ़ी पे उतर रहे हो, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, डिक्रीज, सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरे, कितना गिरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चला E1 D1 है ना, ऐसे गिर गया। फिर यहां पहुंचा x, फिर यहां से पहुंचा नीचे गिरा, कहां गिरा, यहां, कितना नीचे गिरा, E2 इंटू D2 यहां, है ना, यहां से यहां गिरा, फिर यहां से यहां नीचे, यहां देखो फिर उतर रहे हैं, फिर सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, यहां से यहां पहुंच गए, कितना नीचे गिर गए, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है और D3 डिस्टेंस चले हैं, E3 यहां पहुंच गए, सो VA से यहां पहुंचे, सो VA, उसके बाद ड्रॉप कितना E1 D1 इक्वल टू VX, फिर ड्रॉप E2 D2 यहां पहुंच गए, फिर ड्रॉप E3 D3 इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB हमने लिख दिया, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ VA माइनस VB, हम ऐसे लिखेंगे। इस बोर्ड को आप नोट कीजिए, आपको ये आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आप इसको इधर ले आइए, तो आप प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाइए, तो VA प्लस E3 D3 प्लस E2 D2 प्लस E1 D1 इक्वल टू VA, ऐसे लिख सकते हो। सो ये आपके टिप्स से होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी का एप्लीकेशन, नया चीज कुछ नहीं है इसमें। आप एक नाम कैपेसिटर सिर्फ आ गया, अरे नाम बदल लेते, टॉपिक थोड़े बदल गया, टॉपिक तो तुम वही पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पढ़ रहे हो, बस एक नया इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि रेशियो निकाल रहे हो, क्या, क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकाल रहे हो, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं, बस वही रेशियो निकालते रहोगे और कुछ नया चीज नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला समझ में आया। सो हमने वही फॉर्मूला का यूज किया है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, Q ओवर A है ना, एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा आ गया है, क्लियर है। नाउ अब बात आ गई हमारी, क्या हमने कहा, VA माइनस E इंटू एक्स, फिर यहां से E 0 है, 0 इंटू T यहां चले, फिर E इंटू y डिस्टेंस चले, इक्वल टू VB पर पहुंच गए। सो क्या हो गया हमारे पास, सो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो गया, E कॉमन ले ले, E कॉमन ले लिया, क्या हो गया, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई हो गया। पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हमारा, वहां पे x प्लस वाई का क्या है वैल्यू, यहां से पुट कर दीजिए, x प्लस वाई क्या है भाई, d माइनस टी है। सो लिख लीजिए आप, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू E के जगह पे Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, और x प्लस वाई क्या है, वो है d माइनस टी। सो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, C A B क्या होगा हमारा, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B के बीच में कितना होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, सॉरी Q ओवर VA माइनस VB, सो VA माइनस VB, सो दिस इज इक्वल टू Q ओवर VA माइनस VB क्या है, वो है Q इंटू D माइनस टी, ऊपर चला गया A एप्सिलॉन नॉट, ये Q खत्म, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी। सो वंस अगेन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आप खुद इससे बात कीजिए। ये जो T आ गया, T थिकनेस का आ गया, क्या किया, इसे कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया, हुआ क्या भाई, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले था, अगर ये नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता और बढ़ता,
बढ़ता ना, इसने क्या किया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ही घटा दिया, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म कर दिया उसके बीच में, जहां पे आया पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दिया। सो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर और चार्ज का रिलेशन क्या है, आपको पता है क्या है, कितना चार्ज दें, आपको पता है ये चीज। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो रिलेशन है, चार्ज और कैपेसिटेंस है ना, वो है Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू C कैपेसिटेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पोटेंशियल को हमें इतना पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको कहते हैं। मैं आगे बताऊंगा, अभी इसमें नहीं जाना चाहता, अभी बस एक चीज हम सीखना चाहते हैं कि हम कैपेसिटेंस कैसे निकालें हैं, बस इसका जो मीनिंग है, और भी कुछ इन डेप्थ की बात है वो आगे करेंगे, अभी नहीं। सो ये चीज समझ में आ गया आपको सारे बच्चे को। सो कैपेसिटेंस का कितना हो गया, सो सी हमारा हो गया कितना हो गया रे, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T, है ना, यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा खेलते हैं हम। अभी हमने कहा था, अभी उसी चीज को उठाते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट था, दो प्लेट था, उसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग प्लेट को डाल दिया, इसका थिकनेस T है ना, और ये हमारा इस प्लेट का नाम A है, इस प्लेट का नाम B है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा D है। तो हमने जो कैपेसिटेंस निकाला, C निकाला, कितना था, वो था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T था, है ना। और हमने कहा था, इसको हमने एज्यूम किया था, इसको हमने कहा था ये जो डिस्टेंस हमारा है, इस डिस्टेंस का नाम हमने x रखा था, इस डिस्टेंस का नाम हमने y रखा था। अब गौर से देखिए, हमने कहा था d माइनस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। थोड़ा खेलते हैं, अब मस्ती करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है रे बच्चा, सो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर x प्लस वाई। सो यानी कि 1/c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एप्सिलॉन नॉट a, है ना। सो 1/c इज इक्वल टू एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट a प्लस y ओवर एप्सिलॉन नॉट b, एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट a, है ना। सो 1/c इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट a ओवर x प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट a ओवर y। कुछ दिखाई दे रहा है आपको कुछ दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ दे रहा है कुछ आपको दिखाई, देखिए यहाँ पे। सो ये क्या है, अभी हमने आपको बताया था, एक चीज बताया था कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर प्लेट है, दो प्लेट है ना, अगर दो प्लेट है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम मान लो कुछ भी ले लो, इसका ले लो, बीच का डिस्टेंस Z ले लो, है ना, प्लेट एरिया A ले लो, और इसके बीच का जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट अगर है, तो C हमने क्या बताया था, C हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू Z होता है ना। अब यहाँ पे गौर से कीजिए, आप इस चीज को देखिए, क्या है ये, क्या है बच्चा, क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी Z है। अब देखिए ये क्या है, इसके बीच, इस पे हमने प्लस Q चार्ज दिया था ना, यहाँ प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q था ना हमारा, माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q देते हैं, एक पे प्लस Q देते हैं, है ना, यहाँ पे माइनस Q देते हैं, माइनस Q, यहाँ पे देखिए तो प्लस Q माइनस, यहाँ हमने प्लस Q इसको दिया, यहाँ पे हमारा माइनस Q इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ प्लस Q चार्ज इंड्यूस चार्ज है, यहाँ प्लस आया है हमारा, है आया है ना, यहाँ पे माइनस Q हमने जो दिया था मेंटली, ये माइनस Q हमारा है। अब अगर गौर से इसको देखिएगा तो ये चिल्ला के बता रहा है भैया कि हम तो एक प्लेट, ये एक सेट ऑफ कैपेसिटर हमारा है, ये है ना, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा अगर हम उसको C1 कहते हैं, कितना होगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर x, ये होगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर x। क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन दीज टू प्लेट्स, है ना। सो ये देखिए, दिस इज माय C1। और अगर हम इस प्लेट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इस प्लेट की बात करते हैं, इस दोनों प्लेट की बात करते हैं, तो ये जो दो प्लेट का जो इनर सरफेस, फेसिंग सरफेस है, इसका जो कैपेसिटेंस है कितना है, ये होगा, ये हमारा होगा, सो इसका क्या होगा, इसका होगा, हम कह सकते हैं C2, इसका नाम हमने अगर रख दिया C2 रख दिया, तो C2 हमारा कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर y होगा, वेयर y इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, है ना, दिस इज माय C2। सो
कैन आई राइट दिस एज ए 1/c इक्विवेलेंट, इसके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और एंड c हमारा क्या है, c होता है इक्विवेलेंट एक कैपेसिटेंस हमारा होता है दो प्लेट के बीच का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, वेयर d इज द बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, फेसिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस हमारा होता है, यही होता है ना। सो देखिए आपके पास एक नया कैपेसिटर हो गया, एक नया फॉर्मूला हो गया, और इसको हम कहते हैं दिस इज माय सीरीज कॉम्बिनेशन। सो दिस इज माय सीरीज कॉम्बिनेशन, हाउ आई विल रिप्रेजेंट। हमने कहा अगर ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर, ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ए और बी के बीच जो होगा, हमारे पास ए और बी के बीच हमने कहा हमारा हो गया ये C1 हो गया, और दूसरा हमारा हो गया ये C2 हो गया। ओके, सो दिस इज माय ए प्लेट एंड दिस इज माय बी, और इस दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, इसको बोलेंगे दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? आप इसको पहले नोट कीजिए जल्दी, समझ गए इस चीज को। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसे ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस। हमारा इसका नाम A है, इसका नाम हमारा B है। ओके, ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये D1 है, ये डिस्टेंस आपके पास D2 है, ये डिस्टेंस आपके पास D3 है। नाउ आप एकदम फंडामेंटल से बेसिक से करेंगे, बेसिक से करना है, क्या करना है, फाइंड 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 क्या करना है, C A एंड B के बीच का, A और B के बीच का एक C निकालना है। जो प्लेट एरिया है सबका ये है, आइडेंटिकल प्लेट्स है। ओके, यू हैव आइडेंटिकल प्लेट्स। चलिए आपके पास 3 मिनट का टाइम है, मैं टाइमर लगा दूं, टाइमर लगाता हूं, चलिए 5 मिनट में देता हूं टाइम। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करने का, सॉल्व करने का। क्या करना, स्टेप 1 मेंटली वी हैव टू गिव चार्ज, है ना। तो पहले हम सबको चार्ज दे देंगे, हमने चार्ज दे दिया, तो जिसके बीच निकालना उसको चार्ज देना है। तो किसके बीच निकालना, हमें हमें निकालना है ए और बी प्लेट के बीच। तो इसको प्लस, इसको क्यू देंगे और इसको देंगे माइनस क्यू। चार्ज देने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। चार्ज ऑब्वियसली इस पे इधर इस साइड इसके इनर सरफेस पे आएगा और इसके आउटर सरफेस पे आएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे हमारा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारा, है ना। ये हमारा क्या है, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू होगा हमारा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे फिर से प्लस क्यू होगा हमारा, उतना ही चार्ज होगा, प्लस क्यू। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है, फेसिंग सरफेस वन सेकेंड माइनस चार्ज हमारा होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा, यहाँ पे फिर से प्लस क्यू होगा, चूंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है प्लेट पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया तो यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो इस तरह से हमने कहा। नाउ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई ही होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई होगा। और ई कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, बोलो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, चूंकि सिग्मा हर एक पे सेम है। दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सो भी ए माइनस ई इंटू डी वन, ई इंटू डी वन पहुंच गए यहाँ पे, माइनस ई इंटू डी टू, है ना, चूंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, यहाँ पे पहुंच गए। फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं, माइनस ई इंटू डी थ्री इज इक्वल टू भी बी। ओके, सो भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी वन प्लस डी टू प्लस D3। ये मैं सिखा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आए, पोटेंशियल निकालने के लिए आए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको आ जाए। ठीक है, इसलिए बस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। सो बी ए माइनस भी बी हमारा कितना हो गया, जल्दी बताओ। सॉरी, बी ए माइनस भी बी,
बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो दिस इज माई D1 प्लस D2 प्लस D3, ये हमारा हो गया। नाउ कैपेसिटेंस क्या होगा, C हमारा होगा, C इक्विवेलेंट A और B के बीच में, A और B के बीच में कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास Q ओवर VA माइनस VB। सो दिस इज इक्वल टू Q ओवर Q इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3, ऊपर चला गया हमारे पास A एप्सिलॉन और ऊपर चला गया, Q खत्म हो गया, है ना। सो C हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D1 प्लस D2 प्लस D3। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आप इसको चाहो तो अब उस बेसिक उस पे भी आप देख सकते हो, ला सकते हो। कैसे लाओगे, 1/c लिखो। सो हम लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 1/c करोगे तो क्या होगा बच्चा, D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर A एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू कितना होगा, अब वो हो गया D1 ओवर A एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 ओवर A एप्सिलॉन नॉट प्लस D3 ओवर A एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होगा हमारे पास, ये क्या है 1/c1 1/c2 1/c3, यही है ना। अगर हमने कहा इसको लिख दें, इसको क्या लिखें, इसको हमने कहा चलो ये हमारा हो गया C1, इसके बीच हमने कहा दिया ये हमारा C2 हो गया, ये क्या हमारे पास C3 हो गया, है ना। सो C1 कितना होगा बच्चा, C1 हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट A/D1। सिमिलरली C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D2। एंड C3 कितना होगा जल्दी बताओ, एप्सिलॉन नॉट A/D3। So this is my 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. So 1/c equivalent is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. So this is the formula of equivalent capacitance. यही है ना, है ठीक है। तो ये देखिए दी जा रही सीरीज में क्यों, अगर इसको हम पिक्चराइज करें उससे, जैसे आपके पास अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, मैंने आप प्लेट लेता हूं, मैं थोड़ा सा बैक आता हूं, हाँ ये जो हमारे पास इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस पे प्लस क्यू हमने कहा है, चलो इसके प्लस क्यू डालते हैं, इस पे माइनस क्यू डालते हैं, है ना। इसका नाम अगर हमने कह दिया ए है, इसका नाम हमारा बी है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, है ना। इस तरह डिनोट करते हैं ना, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट हमारा हो गया कैपेसिटर का। सिमिलरली हमने कहा यहाँ पे अगर कैपेसिटर से इसको बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं इसका, तो क्या होगा हमारा, इसका जो कैपेसिटर होगा हमारा, ये कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, है ना। इस पे क्या होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। इस पे क्या होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे क्या होगा प्लस क्यू माइनस क्यू। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। ये प्लस क्यू इस प्लेट को बताता है, माइनस क्यू इस प्लेट को बताता है, प्लस क्यू इस प्लेट को बताता है, माइनस क्यू ये प्लेट को। ये कंडक्टिंग वायर है, जो कि ये कंडक्टर है, बीच का बड़ा हुआ कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर है, उसको हम वायर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये प्लस क्यू इसको बताता है, सॉरी इसको बताता है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू इसको बताता है, प्लस क्यू ये प्लस इसको बताता है, ये प्लस माइनस इसको बताता है, ठीक है। इस तरह से हमारा है तीन कैपेसिटर हो गया हमारा ये। सो दिस इज माई C1, दिस इज माई C2, दिस इज माई C3। इसका इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट हमारे पास C हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हमारा होगा, और C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये है। सो दिस माई फॉर्मूला ऑफ C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। इस पे चार्ज कितना C इक्विवेलेंट, ये प्लेट लेंगे और ये प्लेट, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू है, ठीक है। ये हमारा एंड ए है, ये हमारा एंड बी है। इसको हम बोलेंगे सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, हर एक पे चार्ज सेम होता है, सीरीज में बोलेंगे। और ये है क्या चीज, अरे बीच में हम प्लेट डाल दिए हैं, ये जो चार्ज में इंड्यूस चार्ज है, नेट चार्ज इस प्लेट पे क्या है, जीरो है, नेट चार्ज इस प्लेट पे क्या है, जीरो है। अब इस पे के थ्रू एक टेक्निक डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करेंगे, इसको बोलते हैं दिस इज माई आइसोलेटेड प्लेट, दिस इज माई अनदर आइसोलेटेड प्लेट, एंड नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट क्या होता है, जीरो। इससे एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, आज यहीं तक पढ़ते हैं।
मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप कीजिएगा, चलो कर ही ले तो है। अब आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, दो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, इसका इनर रेडियस ए है, इसका आउटर रेडियस बी है, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ओके है। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है। इसका नाम, इस प्लेट का नाम मान लो कैपिटल ए है, इस प्लेट का नाम कैपिटल बी है। आपको फाइंड आउट करना सी, ए और बी के बीच में, यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। ओके, टाइम दूं, करोगे या होमवर्क दे दूं? चलो होमवर्क देता हूं, ये हमारा होमवर्क है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास सिलेंडर है, दो कोएक्सियल सिलेंडर है, कोई किताब नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा, जो बताया हूं उतना ही से होगा। ओके, इसका लेंथ आपको कैपिटल एल दिया हुआ है, इसका जो इनर रेडियस है, दिस इज योर इनर रेडियस R1 है, और आउटर रेडियस सेल का है R2 है। ओके, इसका नाम हमने कह दिया A है, इसका नाम हमने कह दिया B है। यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट A एंड B। दो कोएक्सियल सिलेंडर है, इसके बीच का तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है, इसको आप घर से करके आइएगा। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है। ठीक है, घर से करके आइएगा। क्लास ओवर करता हूं।